Good morning, students. I am your English teacher Shreyansh Tiwari. Today we will read Chapter 2, A Letter to God. सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। ये एक पत्र लिखा गया है भगवान को, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है। इसको G.L. फिंट्स ने लिखा था। इसके ऑथर हैं G.L. फिंट्स, एक मॉडर्न राइटर है जो कि आज के ज़माने के तरीके से और इसके साथ साथ पुराने ज़माने के तरीके से, दोनों ही तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। ये शॉर्ट स्टोरीज़ के राइटर हैं, एक ह्यूमरिस्ट हैं, एक जनरल राइटर हैं जिन्होंने बहुत ही आसान थीम को चुनकर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब हम इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। जैसा इसमें बताया गया है कि एक घर है। द हाउस the one in the center valley set on the crest of a low hill। वह घर जो उस पूरी घाटी में अकेला था। From this highest one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इसमें बताया गया है कि वह घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। लो हिल मतलब छोटी पहाड़ी। और फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से नदी और पके हुए अनाज के खेत और उनके बीच के वे फूल जो सदैव हमेशा अच्छी फसल के द्योतक होते हैं और उनको दिखाई भी देते हैं। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। भूमि को केवल एक भारी वर्षा मतलब बारिश की या कम से कम एक बौछार की जरूरत है, आवश्यकता है। Throughout the morning लेंचो, पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया? Who knew the field intimately had done nothing else but seen the sky towards the northeast। जैसा इसमें बताया गया है कि पूरी सुबह लेंचो ने, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने कुछ नहीं किया था। वह केवल पूर्व दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्व दिशा की ओर आकाश को देखता रहा। नाउ वे रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। इसमें बताया गया है कि प्रिय, अब उसकी वाइफ उससे कहती है, क्या कहती है कि अब हमें कुछ बारिश का जो पानी है वो शायद प्राप्त होने वाला है। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और जो स्त्री है वो खाना तैयार कर रही थी, या जो सपर का मीन्स है वो भोजन होगा। उसने आंसर दिया यस, गॉड विलिंग मतलब यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द इस फील्ड्स, जो बड़े लड़के वे थे वे खेतों में कार्य कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house, और जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। until the women called them all, फिर जब तक उन सभी की जो माँ है उन सबको आवाज दी कि कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। It was during the meal that, भोजन के समय, just as Lencho had predict, लेंचो ने पहले से ही अनुमान लगा लिया। प्रिडिक्ट मतलब पूर्वानुमान, पहले से अनुमान लगा लेना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादलों के जो विशाल पर्वत हैं वो आते दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश,
जो वायु थी, जो हवा थी, वो बहुत फ्रेश चल रही थी, हवा में ताजापन था, एंड स्वीट, और मधुरता भी थी। The man went out from no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body, and when he returned, he exclaimed. वह व्यक्ति केवल इसीलिए बाहर निकल पड़ा कि वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर अनुभव करे, और जब वह लौटकर आया तो क्या हुआ कि विद अ सेटिस्फाइड, जो छोटी छोटी जो बूंदें थी, ये जो आकाश की जो बूंदें गिर रही थी, यहाँ पे बताया गया है कि दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये जो आकाश की जो गिरती हुई जो बूंदें हैं, ये बूंदें नहीं, ये नए सिक्के थे, जैसा यहाँ पे बताया गया। दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो है 5 सेंट की। तो आज हमने इस चैप्टर को यहां तक समझा है और यहां तक पढ़ा है। काफी अच्छा चैप्टर है, अ लेटर टू गॉड। जीएल फ्यून्स ने बहुत ही आसान शब्दों में इस चैप्टर को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप लोग सभी इस चैप्टर के सबसे पहले लेसन 2 के ग्लॉसरीज को अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो इसकी वर्ड मीनिंग्स है। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन जो दे रखे हैं, आपको शुरुआत के ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये 4, ये आपको नजर आ रहे होंगे। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड? फर्स्ट, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड? व्हाट डिड लैंचो प्रेडिक्ट? व्हाट हैपेंड एट द मील टाइम? आपको ये चारों क्वेश्चन अपनी स्कूल रजिस्टर में करने। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू।